मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल हुसैनी दवाखाना में हकीम साजिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आजकल हर कोई मैदे का मरीज़ है, क्योंकि हम लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते। मतलब कि जो भी चीज़ हमको मिलती है हम फ़ौरन रगड़ जाते हैं, फ़ौरन खा जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा पेट फुल है या हमें अभी भूख लगी है या नहीं लगी, बस फ़ौरन खाने की करते हैं, जिसकी वजह से मैदे का मसला बन जाता है। मैदे में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और खुराक की नाली में जलन पैदा होती है, और जब डकार आता है तो मैदे से तेज़ाबियत वाला पानी, खट्टा पानी जो है वो मुंह में आ जाता है। ये सब मैदे की वजह से है। हम फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खाने पीने में एहतियात बिल्कुल नहीं करते। खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं, या खाना खाया है उसी जगह पर बैठे रहे, काम काज में मसरूफ़ रहे, चहलकदमी नहीं की, जिसकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है। मैदे में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और गैस का मसला बन जाता है। नाजरीन, पहले तो हमें खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, फास्ट फूड से परहेज़ करनी चाहिए, तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ों से भी परहेज़ करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर मैदे से बनी हुई चीज़ें या तली हुई चीज़ें उससे परहेज़ करनी चाहिए। और रात को जब हम खाना खाते हैं तो तकरीबन कुछ नहीं तो 15-20 मिनट हमको चहलकदमी लाजमी करनी चाहिए, ताकि ग़िज़ा जो है वो हज़म हो और मैदे का मसला ना बन जाए और मैदा हमारा ठीक तरह से वर्क करे। नाज़रीन, जब मैदा ख़राब होता है तो खट्टे खट्टे डकार आते हैं, भूख में कमी हो जाती है, और मैदे की खराबी की वजह से गैस बनती है, और गैस की वजह से बीपी जो है वो भी हाई होना शुरू हो जाता है, और खाना ठीक तरह से नहीं आता, कब्ज़ की शिकायत पैदा हो जाती है। और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद ऐसे महसूस होता है जैसे मैदे पर बोझ है, बोझ सा बना रहता है, और मतली की शिकायत पैदा हो जाती है। नाजरीन, आज मैं ऐसे लोगों के लिए एक इंतहाई आसान नुस्खा लेकर आया हूँ। ये हर घर में हर बंदे की ज़रूरत है। आप इसे खुद घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। ये कोई दवाई नहीं है, ना कोई सिरप है, ये एक कहवे का नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। ये एक कहवा है। कहवा क्या है? आपने पुदीने का कहवा इस्तेमाल करना है, लेकिन तरीक़ाकार कुछ अलग है, वो आपने गौर से सुन लेना है। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैदे के तमाम जुमला अमराज से आप निजात हासिल कर लेंगे। यानी कि कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा, खट्टे डकार आने ख़त्म हो जाएंगे, भूख की कमी है उसके इस्तेमाल से भूख ठीक लगनी शुरू हो जाएगी, और खाया पिया हज़म होगा। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आपने क्या करना है, पुदीना लेना है, बेशक सब्ज़ हो या खुशक हो। अगर सब्ज़ पुदीना है तो आपने तकरीबन 15 पत्तियाँ पुदीने की लेनी है, और आपने गुड़ लेना है 15 ग्राम। नाजरीन, आपने 1 कप पानी का लेना है, उसको अच्छी तरह उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने पानी को कप में डाल लेना है, और इसमें आपने 15 पत्तियाँ जो है वो पुदीने की में डाल लेनी है। इसको पकाना नहीं है, यानी कि उबालना नहीं है। अगर आप इसको उबालेंगे, पकाएंगे तो वो जुशांदा बन जाएगा। आपने जुशांदा नहीं, आपने कहवा इस्तेमाल करना है, यानी कि पुदीने के पत्ते से जो लतीफ़ अज्जा है वो इसमें शामिल हो जाएंगे, और साथ ही आपने इसमें गुड़ शामिल कर लेना है। ये शामिल करने के बाद आपने कप को किसी प्लेट वगैरह से ढक लेना है, ताकि उसकी जो स्टीम है वो अंदर ही रहे, यानी कि उसके जो लतीफ़ अज्जा है वो उड़े ना, उसमें महफूज रहें। तकरीबन 5 मिनट ढकने के बाद आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है। इसका टाइम ये है कि आप दोपहर को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में मैदे के अमराज का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, और आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये एक इंतहाई आसान नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप बेशक जितनी मर्ज़ी स्टीरॉइड्स लेते हों, जितनी मर्ज़ी मैदे की अद्वियात खाते हों, इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और दोबारा मसला भी नहीं बनेगा।
ناظرین ایسے ہی آسان نسخہ جات جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے کوئی بھی تیار شدہ دوائی منگوانی ہو یا کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کر لیں 03216405 606۔